हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है हाउ टू प्रिपेयर बीओक्यू फॉर बिडिंग और एनी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। नंबर 2 है हाउ टू रीड स्कोप ऑफ वर्क। नंबर 3 है हाउ टू एस्टिमेट क्वांटिटीज फ्रॉम ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ वर्क। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रोजेक्ट का बीओक्यू बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास से उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग हो और उस प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क हो। डिपेंड करता है, समटाइम आपके पास सिर्फ एक ड्राइंग होती है तो उससे आपको बीओक्यू प्रिपेयर करना होता है। मोस्टली जो केसेस हैं, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट की बिडिंग करनी हो तो क्लाइंट आपको स्कोप ऑफ वर्क और ड्राइंग दोनों देता है। तो उस हिसाब से हम बीओक्यू प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोजेक्ट की बिडिंग करते हैं। तो मेरे पास ये एक स्कोप ऑफ वर्क है और ड्राइंग है। इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीओक्यू प्रिपेयर करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जनरल स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है क्लाइंट ने कि क्या काम करना है, क्या हमारे स्कोप में है, तो उसके अकॉर्डिंगली बिल ऑफ क्वांटिटी प्रिपेयर करना है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट आइटम दिया हुआ कि क्लीनिंग एंड ग्रबिंग परमानेंट एंड टेम्परेरी एरिया शोन इन द ड्राइंग। जो ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन करना है जिस एरिया में, उसकी पहले क्लीनिंग एंड ग्रबिंग करनी है। एक हमारा ये हो गया स्कोप। दूसरा है 5.2 आइटम है लेवलिंग ऑफ द पेवमेंट एरिया of the office park and specified in drawing by cut and fill of the soil achieve the elevation shown in the drawing। तो ये एक हमारा आइटम हो गया क्लीनिंग एंड क्रबिंग का। दूसरा स्कोप ऑफ वर्क होगा कट एंड फिल का। जो ड्राइंग में रिक्वायर्ड लेवल है उस तक हमने कट एंड फिल करनी है। और 5.3 आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एक्सकवेशन बैकफिलिंग लेवलिंग बेस सब बेस एंड वेरिंग सरफेस फॉर ऑल एक्सेस रोड। यानी कि हमने रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है। उसमें कट फिल और उसकी रोड की पेवमेंट लेयर इंक्लूडेड सारी कंस्ट्रक्शन करनी है। और 5.4 आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मार्किंग साइनेज एंड कैट आइज फॉर रोड। 5.5 है एनी अदर वर्क एज डिटेल इन ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। 5.6 है contractor is responsible for transportation accommodation and utilities of contractor employed to complete the work। एंड 5.7 है ऑल contractor came और कंपनी अकोमोडेशन जो भी है उसका अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को ही अरेंज करना है। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जनरल स्कोप ऑफ वर्क है। तो इसके बाद ये एक डिटेल स्कोप ऑफ वर्क है। तो हम डिटेल स्कोप ऑफ वर्क में जाएंगे तो उधर देखेंगे कि इन डिटेल में क्या स्कोप दिया हुआ है क्लाइंट ने हमको। तो फ्रेंड्स ये डिटेल स्कोप ऑफ वर्क है। इसमें आइटम है ये अर्थ एंड रोड वर्क। 8.1 जनरल साइट क्लियरिंग। इसमें बताया हुआ कि हमने जो साइट की क्लीनिंग करनी है उसमें क्या क्या करना है और कितना सेंटीमीटर करना है। ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि हमने अनसूटेबल सॉइल डेब्रिज और एनी वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग वो हमने रिमूव करना है 15 सेंटीमीटर से। उसके बाद हमने साइट ग्रेडिंग करनी है। द साइट शैल बी प्रिपेयर्ड टू इनेबल to future EPC to start execution of construction as per final detail design। ये साइड ग्रेडिंग क्या है, हमने कट एंड फिल करना है और कट एंड फिल का ये स्लोप भी दिया हुआ है 5:1 होना चाहिए। तो ये हमारा डिटेल स्कोप ऑफ वर्क है साइड ग्रेडिंग का। तो उसके बाद ये रोड वर्क का डिटेल स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है रोड एंड पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर स्कोप टू वर्क इंक्लूड सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सल्फर एक्सटेंड हॉट मिक्स asphalt on top of सेल्फ रेस्टेड asphalt बेस पेमेंट फॉर द एक्सेस रोड्स। यानी कि हमने एक्सेस रोड्स हैं उनका अपने क्रॉस सेक्शन और ड्राइंग के हिसाब से उनकी आसफल्ट करनी है। जो भी है वो ड्राइंग में डिटेल देख लेंगे। उसके बाद ये रोड पेमेंट मार्किंग एंड साइनेज है, इसका भी डिटेल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको एक स्कोप ऑफ वर्क दिया जाएगा और फिर उसी की स्कोप ऑफ वर्क की
रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ड्राइंग भी दी जाएंगी। तो स्कोप ऑफ वर्क और ड्राइंग दोनों को स्टडी करके आपने बीओक्यू प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं ड्राइंग में जाऊंगा, तो सेम स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से उसमें से आइटम बीओक्यू के आइटम क्रिएट करूंगा और एक बीओक्यू प्रिपेयर करूंगा। तो चलें फिर ड्राइंग की तरफ चलते हैं और उधर जाके देखते हैं कि हमारे बीओक्यू में क्या क्या आइटम है स्कोप ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं ये रोड की ड्राइंग ओपन करता हूँ और उसका क्रॉस सेक्शन देखता हूँ कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। अ, सबसे पहले ये रोड की ड्राइंग मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देखें, ये मेरे पास एक रोड की ड्राइंग है। तो इसमें ये राउंड अबाउट है और ये रोड जा रही है, एक एक्सेस रोड है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्टेशन भी दिया हुआ 0 से लेके 50, 100, 150, 125, जो भी है 250। उसके बाद ये इसका प्रोफाइल भी दिया हुआ है, ये प्रोफाइल भी दिया हुआ है। फिनिश रोड लेवल है, एग्जिस्टिंग लेवल है, लेवल डिफरेंस है और जियोमेट्री है इसकी स्टेशन से। तो अब हमारे स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से इसकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है ये रोड की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रोड का डिटेल दिया हुआ है। ये शोल्डर है 2 मीटर का, ये वर्ज है 50 सेंटीमीटर का। उसके बाद कैरेज वे है रोड की, दो लाइन है, ये 3.65 और 3.65 के दोनों तरफ। उसके बाद इनर वर्ज है, मीडियन है, कैरेज वे है, शोल्डर है, सेम है। तो ये इसी तरह से ये रोड की डिटेल दी हुई है। तो अब हम अपने क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट और स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से इस रोड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इसके क्रॉस सेक्शन में हम जाएंगे और क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि क्या क्या इसमें इसका मटेरियल है। तो ये जैसे मैंने ये रोड की ड्राइंग ओपन कर ली है, क्रॉस सेक्शन ओपन कर लिया मैं, दूसरा दो क्रॉस सेक्शन है एक्चुअली। 3.65, 3.65, 3.65 इंटू 2। तो ये है, ये उस रोड का क्रॉस सेक्शन है। तो ये इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बीओक्यू प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ये कम्पैक्टेड फिल मटेरियल है। सबसे पहले हम ये जो रोड का बाउंड्री है वर्क लिमिट का, पहले तो हम इसकी क्लीनिंग एंड ग्रबिंग लेंगे। उसके बाद उसकी कट एंड फिल की क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये रोड पेवमेंट है, ये आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल दूसरी ड्राइंग में दी हुई है। ये रोड की पेमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये मीडियन है, कर्ब स्टोन है। तो इसकी रिक्वायरमेंट सेम इसी तरह हम बीओक्यू प्रिपेयर करेंगे। तो बीओक्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए ये एक मेरे पास से एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का नाम है आपके, तो वो लिख लें। यहाँ पे जैसे मैं ये लिख लेता हूँ, रोड प्रोजेक्ट। रोड प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिल ऑफ क्वांटिटी दे देता हूँ इसको नाम। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। बल्कि इसको मैं यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी, ये हमारा बीओक्यू हो जाएगा। और इसको भी मैं मर्ज करके सेंट्रलाइज कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अगर रिवीजन 00 कर लेता हूँ, अगर BOQ आप रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी हमारे आइटम होंगे, जो भी हम BOQ बना रहे हैं उसके लिए उसका पे आइटम होना चाहिए। तो पहला कॉलम में मैं दे देता हूँ उसका पे आइटम। दूसरे में हमारा जो भी पे आइटम होगा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कोई भी BOQ बनाए उसके लिए जनरल यही होता है, पहला आप उसका पे आइटम दें, उसकी डिस्क्रिप्शन दें, उसके बाद जो आपकी डिस्क्रिप्शन की आइटम होगी उसका यूनिट दे दें। यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर है, लीनियर मीटर है, नंबर है, जो भी है। उसके बाद आप उसको क्वांटिटी लिख दें इधर। उसके अलावा यहाँ पे यूनिट प्राइस दे दें। उसके अलावा अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, अमाउंट का कॉलम भी हो गया। और उसके बाद रिमार्क्स दे दें। तो इसको मैं यहाँ से लाइन बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये BOQ की क्वांटिटीज कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक अलग से मेजरमेंट शीट होनी चाहिए, जिसमें आप क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे और उन्हीं क्वांटिटीज को BOQ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये अलग से एक ऑलरेडी शीट बनी हुई है। तो मैं इसको ये इधर कर लेता हूँ, ये एक मेजरमेंट शीट है। तो जो भी हमारी वो ड्राइंग से क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, फिर इन क्वांटिटीज़ को हम BOQ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारी एक मेजरमेंट शीट है और ये एक BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी में जो आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जो आपका फर्स्ट आइटम होता है वो आपका, से कि मैं उसको आइटम ए का नाम दे देता हूँ। तो ए क्या होगा हमारा, मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट लमसम होगी। इसकी यूनिट लमसम होगी और इसकी क्वांटिटी एक ही होगी। तो यूनिट प्राइस वो अमाउंट वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी यूनिट प्राइस होगी वो उसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि इसकी प्राइस से लमसम की प्राइस है, वो आप करेंसी इधर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप PKR में लिखें, पाकिस्तानी रुपए में, तो यूनिट में इसमें लिख लेता हूँ पाकिस्तानी रुपए PKR। तो जो हमारी मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500,000 में लिख लेता हूँ। तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, इस तरह फार्मूला लगा लेंगे, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे स्कोप ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हम दूसरा आइटम इधर बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ और हमारा आइटम बी आ जाएगा। इधर बी में क्या होगा, जैसा कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क में था, तो जो जनरल स्कोप ऑफ वर्क में जैसे हमारा क्लीनिंग एंड ग्रबिंग है और उसके बाद लेवलिंग ऑफ परमानेंट ऑफिस रोड कट फिल है। ये कट फिल है तो ये कट फिल और क्लीनिंग एंड ग्रबिंग ये सब किस में आता है, अर्थ वर्क में। तो इधर मैं बी आइटम जो दे दूंगा, इधर एक अर्थ वर्क का आइटम दे दूंगा। उसके नीचे फिर
इसके सब आइटम आ जाएंगे, क्लीनिंग एंड ग्रैबिंग, कटिंग, फिलिंग, जो भी होगा। तो इस तरह से आप जो आपका मेजर एक्टिविटीज़ होगी किसी भी प्रोजेक्ट की, वो आप उसको आइटम दे देंगे, फिर उसके नीचे उसके सब आइटम आ जाएंगे जो भी होंगे। तो इधर में अब अर्थवर्क में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ है कि हमने सबसे पहले क्लीनिंग एंड ग्रबिंग करना है, उसके बाद कट एंड फिल करना है, उसके बाद रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद रोड मार्किंग करनी है। तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला आइटम हमारा इधर आ जाएगा B.1 कर लेता हूँ मैं इसको। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, ये एक आइटम आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि नज़र रहे। तो पहला आइटम आ जाएगा हमारा क्लीनिंग एंड ग्रबिंग। तो क्लीनिंग एंड ग्रबिंग का जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर में होता है, या स्क्वायर फुट में होगा, जो भी है। इसको मैं मीटर स्क्वायर की कमांड दे देता हूँ और यूनिट दे देता हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट करूँगा, क्लोज कर दूंगा, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी अब हम ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी रोड है और इसकी ये जो आउटर लाइन है, ये आउटर लाइन टू आउटर लाइन, ये हम सारा क्लीनिंग एंड ग्रबिंग ले लेंगे इसकी स्क्वायर मीटर में। ये जो बाहर वाली लाइन है, इस ये लिमिट ऑफ वर्क है हमारी। आप कह सकते हैं कि रोड की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सारी इस एरिया में होगी। तो रोड की कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमने ये एरिया में क्लीनिंग क्लीनिंग एंड ग्रबिंग करनी है। क्लीनिंग एंड ग्रबिंग से मतलब अगर इसमें कुछ ट्रीज हैं, कुछ और ऐसी कुछ चीज़ है, कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, उसको रिमूव करना है, उसको क्लीन करना है ये एरिया को काम स्टार्ट करने से पहले। तो से कि मैं ये एरिया का ले लेता हूँ कि ये हमारे पास रोड की लेंथ ही क्रॉस सेक्शन में जैसे 650 मीटर है, और इसकी मैं क्लीनिंग एंड ग्रबिंग इधर कैलकुलेट कर लूँगा। जो हमारी मेजरमेंट शीट है, इसमें मैं सीरियल नंबर 1 दे देता हूँ। तो इधर क्लीनिंग एंड ग्रबिंग, इसको यूनिट वही है, सेम मीटर स्क्वायर है, और इधर नंबर 1 दे दूंगा। लेंथ हमारी कितनी है, 650 मीटर है, और विड्थ कितनी है इसकी, 50 मीटर कर लेते हैं। डेप्थ कोई नहीं है, स्क्वायर मीटर में। तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ होगी। तो हमारे पास 32,500 स्क्वायर मीटर होगी। तो इसको हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 32,500 हमारी क्वांटिटी है इसकी, और इसकी यूनिट प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल कह दें आप 50 रुपये है। तो वही सेम इसको मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो ये इतनी इसकी प्राइस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बी, इधर एक आइटम दे देंगे B2 का। क्लीनिंग ग्रबिंग के बाद हमने इधर एक्सकवेशन है जो भी, उसको करना है। एक्सकवेशन का आइटम दे देते हैं अगर हमारे पास कोई एक्सकवेशन है तो। जैसे कि ये स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ है, क्लीनिंग एंड ग्रबिंग के बाद कट एंड फिल करना है एम्बैकमेंट के लिए, कट फिल है। तो इसको हम एक्सकवेशन लिख लेते हैं आइटम, और इधर आइटम 2 कर लेते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग और इनकी यूनिट क्या है, ये क्यूबिक मीटर में है। तो यहाँ से क्यूबिक मीटर का सिंबल इंसर्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर लूँगा। अब अब कटिंग एंड बैक फिलिंग की हमने
क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये ड्राइंग में देखेंगे हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं ये कंपैक्टेड फिल्म मटेरियल, ये हमने इधर बैक फिलिंग करनी है जो भी आपने क्रॉस सेक्शन के प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। तो ये आप प्रोफाइल में देखेंगे यहाँ पे कि हमारी इस एरिया में कटिंग है या फिलिंग है। तो ये क्रॉस सेक्शन में ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है और ये फिनिश रोड लेवल है। तो ये आप देख सकते हैं कि फिनिश रोड लेवल जो है ये सारा यहाँ से अबव है एंड दिस नेचुरल ग्राउंड लेवल से। तो इसका मतलब ये है कि ये सब एरिया में फिलिंग है, तो हमारे पास कटिंग नहीं है इधर ये एरिया में। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिलिंग ही ऐड करेंगे। तो मैं इधर जाके यहाँ से ये एक्सकवेशन हटा लूँगा क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो मैं इधर बैक फिलिंग इधर कर लूँगा, बैक फिलिंग है हमारे। तो एक्सकवेशन नहीं है चूँकि हमें ये बाहर से बैक फिलिंग लेके आनी पड़ेगा, मटेरियल बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं इम्पोर्टेड बैक फिलिंग लिख लेता हूँ। ये हमें बाहर से मटेरियल लेके आना पड़ेगा। अगर साइड पे हमारे कटिंग हो तो फिर वही मटेरियल कट करके हम उसको बैक फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास जो बैक फिलिंग है इम्पोर्टेड बैक फिलिंग, तो इसको जो यूनिट है वही क्यूबिक मीटर है। नंबर 1 है, रोड की लेंथ 650 है। तो इसकी अब जो बैक फिलिंग है उसकी हाइट कितनी है ये आप देख सकते हैं। इसकी डिफरेंट हाइट है ये प्रोफाइल के हिसाब से, जैसा कि 1 पॉइंट ये आप देख सकते हैं। ये लेवल डिफरेंस है एग्जिस्टिंग और फिनिश के बाद। 1.6 है, 1.72 है, 1.68, 1.82, 1.83 डिफरेंट है इसकी हाइट। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ भी स्लोप के हिसाब से डिफरेंट होगी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है एवरेज हाइट, और जो विड्थ है इसकी वो मैं इधर दे देता हूँ। इसकी विड्थ है 35 मीटर, एवरेज 35 मीटर विड्थ दे देता हूँ। और जो डेप्थ है उसकी 1.6 मीटर दे देता हूँ बैक फिलिंग की। तो यहाँ पे हमारे पास बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी क्यूबिक मीटर में। तो इसी क्वांटिटी को हम जो है यहाँ से BOQ में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये यूनिट प्राइस में मैंने कर दिया इधर। यहाँ पे से इसकी मैं बैक फिलिंग की यूनिट प्राइस देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ दे देता हूँ। तो हमारे पास इसकी कितनी प्राइस हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी 3,640,000 होगी, बैक फिलिंग की कॉस्ट होगी। जो रेट कैलकुलेशन है, जो रेट हम बनाते, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि रेट कैलकुलेशन कैसे होती है। तो फिलहाल तो हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, BOQ बना रहे हैं और यूनिट प्राइस डाल रहे हैं, और उसमें प्राइस ले रहे हैं कि रेंडमली। तो ये एक फॉर एग्जांपल है जस्ट ओनली। तो यहाँ पे हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें BOQ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो जो कमर्शियल है रेट वाला, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि रेट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इम्पोर्टेड फिलिंग हो गई, बैक फिलिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क में क्या था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है। तो रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अब एक आइटम दे देता हूँ C।
रोड वर्क का मैं इसको नाम दे दूंगा। ये मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये रोड वर्क में क्या होगा हमारा, इसका इसकी जो रोड पेमेंट की लेयर्स हैं और रोड मार्किंग है, कर्वस्टोन है, कुछ भी आइटम, तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे अपने क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में जाएंगे सबसे पहले। तो ये क्रॉस सेक्शन की डिटेल दी हुई है। ये आप देख सकते हैं। पहले 60 मिलीमीटर का asphalt वेरिंग कोर्स है, टैग कोट है, फिर asphalt कंक्रीट बेस कोर्स है, एग्रीगेट बेस कोर्स है, एग्रीगेट सब बेस है। तो ये सारी रोड में जो हमने उधर बीओक्यू में इंक्लूड करना है, ये क्रॉस सेक्शन का ये सब मटेरियल, ये सब क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले मेजरमेंट शीट में हम कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 3 कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के हिसाब से दे देता हूँ। asphalt वेरिंग कोर्स, इसके नीचे दे देता हूँ asphalt कंक्रीट बेस कोर्स। ये हमारी रोड की जो asphalt की लेयर है वो है। उसके बाद क्या दिया हुआ क्रॉस सेक्शन में, एग्रीगेट बेस कोर्स, एग्रीगेट सब बेस कोर्स। एग्रीगेट बेस, एग्रीगेट बेस कोर्स, एग्रीगेट सब बेस कोर्स। और क्या है क्रॉस सेक्शन में, बस यही asphalt की पेवमेंट की लेयर्स हैं। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे उसमें मेजरमेंट शीट में। इनका यूनिट सेम है, ये सब क्यूबिक मीटर में है। तो इनकी लेंथ कितनी है जो हम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, लेंथ सबकी सेम ही है, 650 है। तो asphalt वेरिंग कोर्स का जो विड्थ है वो कितना है, वो हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन में देख लेंगे। इस asphalt का 7.3 प्लस 2 30 सेंटी का ये ले है 9.6 मीटर है इसका asphalt वेरिंग कोर्स। क्योंकि हमारे पास दो दो साइड है, रोड के बीच में मीडियन है और asphalt ये क्रॉस सेक्शन में दो तरफ asphalt है, तो हम इनको नंबर जो है इधर 2 नंबर कर लेंगे। तो यहाँ पे से कि इसकी 9.6 है और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.06 है। तो नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई। उसके बाद asphalt बेस कोर्स की हमारे पास विड्थ कितनी है वो इधर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। कि आप देखें ये साइड में इसका साइड स्लोप भी है थोड़ा। यहाँ पे मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ क्वांटिटी विड्थ जो भी है, वो आप एक्यूरेट जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इधर डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे 9.3 है इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस कितनी है, और इसकी थिकनेस कितनी है वो भी हम चेक करेंगे। 80 mm का asphalt कंक्रीट बेस कोर्स है, 0.08 कर देंगे और वही फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये भी 2 नंबर ही है सारा।
और इस तरह आसफल्ट जो एग्रीगेट बेस कोर्स है उसकी विड्थ से मैं आप कह लेता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 9.7 कर लेता हूँ, इसकी 9.8 कर लेता हूँ, और इसकी थिकनेस कितनी है 230 mm है, जो कि 23 सेंटीमीटर बन जाती है, 0.23। और एग्रीगेट सब बेस कोर्स जो है इसकी विड्थ में 10 मीटर कर लेता हूँ, और इसकी जो डेप्थ इधर 30 सेंटी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ये आसफल्ट रोड की जो लेयर्स हैं उसकी क्वांटिटीज आ गई। तो सेम इनको मैं उधर रिफ्लेक्ट करूँगा BOQ में। यहाँ पे जाके जो रोड में है उसको मैं C1 का आइटम दे दूंगा, C1 दे दूंगा 60 mm asphalt bearing force। C2 हो जाएगा 80 mm कंक्रीट बेस फोर्स, और इधर जो है 230 mm एग्रीगेट बेस फोर्स हो गया, और 300 mm एग्रीगेट सब बेस फोर्स। ये हो गया। तो इनको मैं यही उधर से इसको ड्रैग कर लूँगा। ये आइटम आ गया हमारे पास, C2 3 4 तक आज चले गए, तो यूनिट सेम ही है। फिर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो क्वांटिटी आप यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आप यहाँ पे फार्मूला सेट कर लें, तो यहाँ से क्वांटिटी ले लें टोटल कितना है। इसको भी मैं इधर से क्वांटिटी का फार्मूला लगा देता हूँ, इसका भी इधर से ले लूँगा जितना भी है जो, और ये भी इधर से, ये मैंने इसकी क्वांटिटी ले ली। और यूनिट प्राइस यहाँ पे जो भी है, फॉर एग्जांपल 150 है, 200 है, 40 है, 45 रुपी है, जितनी भी है वो इधर मैं डाल दूंगा, और इसी फार्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास अमाउंट भी हो रही है, और BOQ भी बन रहा है, और क्वांटिटी भी आ रही है। तो ये हमारे पास जो अर्थवर्क था, अर्थवर्क में पहले हमने क्लीनिंग एंड ग्रबिंग की, इम्पोर्टेड बेड फिलिंग की, और उसके बाद जो आसफल्ट की को पेवमेंट लेयर थे वो हमने कैलकुलेट की, BOQ में ऐड की। इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि हमारे पास जो रोड का क्रॉस सेक्शन है उसमें और क्या क्या दिया हुआ है, क्या मटेरियल दिया हुआ है जो कि हमने BOQ में ऐड करना है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्ब स्टोन दिया हुआ है दोनों तरफ रोड के, और उसके बाद ये मार्बल कैप दिया हुआ है 150 mm का, ये भी हमने लेना है। और मार्बल कैप इधर रोड की स्लोप में भी दिया हुआ है स्लोप प्रोटेक्शन के लिए, तो ये भी हमने उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको तो अब मैं जो भी क्वांटिटी होगी उसको अब मैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटीज उनको कोई भी क्वांटिटीज कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसमें मेजरमेंट शीट में जाके कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप पहले मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी बनाएंगे, उसके बाद उसको BOQ में ट्रांसफ़र करेंगे सेम क्वांटिटीज़ को। तो मैं यहाँ पे एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे C4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे क्रॉस सेक्शन में कर्व स्टोन भी है, तो कर्व स्टोन करेंगे। उसके बाद 150 mm का मार्बल कैप है,
मॉरल कैप भी ऐड करेंगे। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो कर्वस्टोन की यूनिट क्या है, लीनियर मीटर है, और मॉरल कैप क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट होगा। तो इसकी क्वांटिटी से मैं 650 था तो 1300 मीटर कर लेता हूँ, और जो मॉरल कैप है इसको कोई भी क्वांटिटी दे देता हूँ, इसका 2500 क्यूबिक मीटर है। और रेट इधर जो भी है आप इसका कर्वस्टोन का दे सकते हैं 200, और इधर इसका मैं 250 दे देता हूँ। तो ये हमारे आइटम इसमें ऐड हो जाएंगे ड्राइंग और स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से। तो ये हमारे क्रॉस सेक्शन में जो जो मटेरियल दिया हुआ था वो हमने सारा इधर ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। मार्बल कैप भी ले लिया, हमारा कट फिल भी ले लिया, रोड की पेमेंट थी वो भी ले ली। तो ये हमारा सारा मटेरियल जो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है रोड के लिए वो हमारे बीओक्यू में ऐड हो चुका है। उसके अलावा बीओक्यू स्कोप ऑफ वर्क में क्या दिया हुआ था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मार्किंग साइनेज एंड कैट आइज फॉर रोड। तो इसी तरह ड्राइंग में जाएंगे तो इसी तरह मैं यहाँ से रोड मार्किंग की ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। ये रोड मार्किंग की ड्राइंग ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शनल एरोज दिए हुए हैं, पेमेंट मार्किंग दी हुई है, ये रोड साइनेजेस हैं, सेंटर लाइन मार्किंग दी हुई है। तो जो जो ये ड्राइंग में चीज़ें दी हुई हैं ये हमने बीओक्यू में ऐड करनी है। तो ये एज लाइन है, मार्किंग है। तो इस आपकी ड्राइंग में जो भी जो भी रोड मार्किंग दी होगी आप अपनी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बीओक्यू में ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद रोड मार्किंग, इसको रोड मार्किंग में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आइटम आ जाएगा C7। C7 को मैं नाम दे देता हूँ रोड मार्किंग। तो इस रोड मार्किंग के भी आगे सब आइटम बन जाएंगे। C7.1 हो जाएगा, C.7.1 में इसको एक और सब आइटम में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये ड्राइंग में दिया हुआ है साइन बोर्ड है, ये सेंटर लाइन है रोड मार्किंग की, और ये डायरेक्शनल एरोज है। तो ये मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आके दे दूंगा पहले तो डायरेक्शनल एरोज, इसको मैं नंबर ले लेता हूँ से ये 50 है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 2 रोड मार्किंग जो सेंटर लाइन, सेंटर लाइन इसकी ले लेंगे। तो सेंटर लाइन हमारे पास आप इसको बीओक्यू में लीनियर मीटर के हिसाब से भी इंक्लूड कर सकते हैं और स्क्वायर मीटर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मैं लीनियर मीटर ही ले लेता हूँ। से ये 650 लीनियर मीटर है। सेंटर ब्रेक लाइन कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे एज एज लाइन जो है येलो लाइन कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं लीनियर मीटर में ले लेता हूँ। से ये कितनी है, ये 1300 मीटर है दोनों तरफ रोड के। और यहाँ पे साइन बोर्ड, साइन बोर्ड भी ऐड कर लेता हूँ, ये ईच में होंगे। से ये 65 है। इसकी अब प्राइस कोई भी डाल दें, जो मतलब मैं कोई भी प्राइस इसमें कंसिडर कर लेता हूँ।
तो आप अपनी प्राइसिंग के हिसाब से इसमें रेट डाल सकते हैं कोई भी। वो 100 दे देता हूँ, इसको 150 दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ, इसको मैं 250 दे देता हूँ। तो वही इसको यहाँ पे ऐड हो गया। तो इधर मैं इसका एक टोटल कर लेता हूँ। ये हमारा, आप कह सकते हैं कि ये अपने जो ड्राइंग और स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से ये बीओक्यू बन गया है। जो ड्राइंग में डिटेल दी हुई थी उसके हिसाब से और स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से मैंने ये एक बीओक्यू प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें क्वांटिटीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्लीनिंग ग्रबिंग है, बैक फिलिंग है, कटिंग क्योंकि हमारे ड्राइंग में नहीं थी, प्रोफाइल में वो नहीं दी। उसके बाद ये आसफल्ट की लेयर है, पेवमेंट है, लेयर है, कर्व स्टोन है। उसके बाद ये मॉरल कैप है, रोड मार्किंग है। जो जो भी स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ था और ड्राइंग में, वो मैंने बीओक्यू में ऐड कर लिया है। तो अब हमारा ये, आप अगर बिडिंग कर रहे हैं, आप अपनी इसकी रेट के हिसाब से प्राइस भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी हुई। यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ। ये टोटल में ऐड कर लेता हूँ इसको। ये आपके पास जो बीओक्यू, जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, वो 7,635,000 आ गई है टोटल। तो ये एक रफ एस्टिमेशन मैंने की है, रेट मैंने ऐसे ही कंसिडर किए हैं, रेट की कैलकुलेशन नहीं की है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ वर्क से और न्यू ड्राइंग से बीओक्यू कैसे बनाते हैं। मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसी क्वांटिटी को बीओक्यू में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आप भी किसी प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क को ड्राइंग के हिसाब से बीओक्यू बना सकते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसी पे आप मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं। अ, तो आप अपनी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी तरह बीओक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।